चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण था, वहीं रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामदीन दिखने में बहुत साधारण था, मगर दिमाग का तेज और चालाक था। गांव में हर किसी के पास अपनी अपनी रोजी रोटी थी, मगर रामदीन कुछ ऐसा करना चाहता था कि लोग उसे हमेशा याद रखें। इसी सोच में डूबा वह एक दिन बैठा हुआ था जब उसके मन में एक अजीबोगरीब ख्याल आया। रामदीन को बिरयानी बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास अच्छा चिकन का मांस खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने सोचा, अगर मैं लोगों को कौवा बिरयानी बेचने लगूं और कह दूं कि यह खास किस्म का चिकन बिरयानी है, तो लोग जरूर इसे खरीदने आएंगे। यह विचार सुनने में भले ही अजीब था, लेकिन रामदीन ने ठान लिया कि वह इसे हकीकत में बदल कर रहेगा। अगले दिन सुबह सुबह रामदीन ने जंगल में कौवे पकड़ने के जाल लगाए और कुछ ही देर में कई कौवे फंस गए। उसने कौवों को अच्छे से साफ किया, मसालों में लपेटा और धीमी आंच पर पकाने लगा। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि उसने शहर से एक खास किस्म का चिकन बिरयानी बनाने का तरीका सीखा है, जिसका स्वाद बेमिसाल है। रामदीन ने अपनी दुकान का नाम रखा रामदीन की शाही चिकन बिरयानी और बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया। लोगों को उत्सुकता होने लगी कि आखिर रामदीन क्या खास बनाने वाला है। पहले दिन गांव के कुछ लोग जिज्ञासा के साथ उसकी दुकान पर पहुंचे। रामदीन ने अपनी पूरी अक्लमंदी लगाते हुए लोगों को विश्वास दिलाया कि यह बिरयानी बहुत खास है और इसे बनाने में दुर्लभ मसाले और विशेष मांस का उपयोग किया गया है। जब गांव वालों ने बिरयानी खाई तो उन्हें सच में उसका स्वाद अलग और लाजवाब लगा। किसी ने पूछा, रामदीन भाई, ये कौन सा मांस है? इस पर रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शाही चिकन मांस है जो केवल बड़े शहरों में मिलता है। धीरे धीरे रामदीन की बिरयानी की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। लोग दूसरे गांवों से भी बिरयानी खाने आने लगे। रामदीन ने अपना दाम बढ़ा दिया और अब वह हर रोज अच्छा मुनाफा कमाने लगा। वह इतने पैसे कमाने लगा कि उसने नए कपड़े पहनने शुरू कर दिए और उसकी दुकान की सजावट भी बदल गई। लेकिन कहते हैं कि झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। एक दिन गांव का एक युवक मोहन, जो बाहर पढ़ाई करके आया था, उसे शक हुआ। उसने रामदीन से पूछा, रामदीन भाई, ये बिरयानी में कौन सा मांस है? हमें बताओ। पहले तो रामदीन बहाने बनाने लगा, मगर मोहन ने उसकी सच्चाई जानने के लिए बिरयानी के टुकड़े की जांच करने का निश्चय किया। जांच करने के बाद मोहन ने कुछ दिन बाद गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया, रामदीन हमें कौवे का मांस खिलाकर धोखा दे रहा है। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। रामदीन का सारा खेल सामने आ चुका था और गांव वालों ने रामदीन को बहुत मारा। रामदीन ने गांव वालों से माफी मांगी। रामदीन को दंड देने के बाद उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ और अब वे रामदीन पर क्रोधित होकर रामदीन को गांव वालों ने बिरयानी बेचने से मना कर दिया और उसकी दुकान बंद करवा दी गई। और आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए तुम्हारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।